पिछले 3 दिनों से पूरे उत्तर भारत में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, इवन बिहार तक, पूरे उत्तर भारत में स्मॉग की चादर आसमान में फैली हुई है, जिसकी वजह से जो प्रदूषण के पार्टिकुलेट मैटर हैं PM10 और PM2.5 वो वायुमंडल में डिस्पर्स नहीं हो रहे, और उसकी वजह से आज उत्तर भारत के लोगों के सांसों पर संकट गहरा हो गया है। बुजुर्गों को सांस लेना मुश्किल हो गया है, बच्चों के सांसों के सिस्टम पर उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। ऐसे में दिल्ली के अंदर, दिल्ली के चारों तरफ ग्रैब 4 के नियम लागू कर दिए गए। दिल्ली के अंदर भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे व्हीकल पोल्यूशन को कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाए, और उसके लिए प्राइवेट गाड़ियों से लेकर के ट्रकों तक पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन हमने कल से तमाम एक्सपर्ट से बात की, ये जो स्मॉग की चादर जो छाई हुई है, इसको कैसे तोड़ा जा सकता है, इसका क्या इमीडिएट समाधान है। हमें लगता है कि अब वो समय आ गया है कि दिल्ली के अंदर इस स्मॉग की चादर को तोड़ने के लिए, दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए आर्टिफिशियल रेन कराई जाए। इसके लिए आज मैं फिर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार में पर्यावरण मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी को चिट्ठी लिख रहा हूं कि तुरंत केंद्र सरकार इमरजेंसी मीटिंग कॉल करे, जिसमें दिल्ली सरकार को बुलाया जाए, IIT कानपुर के जो एक्सपर्ट्स जिन्होंने आर्टिफिशियल रेन का रिसर्च किया है उनको बुलाया जाए, और केंद्र सरकार के जिन मंत्रालयों की परमिशन की जरूरत है, खास तौर से DGCA, MHA और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और भी जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी इमरजेंसी मीटिंग कॉल की जाए, और इसमें त्वरित गति से दिल्ली के अंदर प्रदूषण को कम करने के लिए जो स्मॉग की चादर छाई हुई है उसे खत्म करने के लिए आर्टिफिशियल रेन के लिए पहल की जाए। हमें इस बात का दुख है कि पिछले साल इमरजेंसी सिचुएशंस जब आई थी, हमने IIT कानपुर के साइंटिस्ट के साथ मीटिंग की। उन्होंने हमें एक प्रस्ताव दिया था कि आर्टिफिशियल रेन के लिए इन डिपार्टमेंट्स की परमिशन की जरूरत पड़ती है। उस समय कम था, इसलिए इस बार हमने अगस्त में ही इसके लिए तैयारी शुरू की कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो पहले से ही अगर सारी तैयारियां रहती है तो हम दिल्ली के लोगों को इमरजेंसी सिचुएशन से बचा सकते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, मैंने पहली चिट्ठी 30 अगस्त को माननीय पर्यावरण मंत्री जी को भेजी थी। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 9
99 राष्ट्र सबसे पहले।